आपको बताते चलेंगे। ये आप देखिए तस्वीर, अगी आओ, ये एससी रिजर्व सीट है, ये एनडीए गेन कर रही है। पिछली बार ये आरजेडी के पास थी। अमनौर की सीट एनडीए जो है वो बचा रही है। अस्थाबा की सीट ये एनडीए से महागठबंधन छीन रहा है, महागठबंधन को यहां बढ़त है। बछवाड़ा एनडीए की सीट थी, वहां एनडीए को इस बार भी बढ़त है। बैसी एनडीए की सीट थी, बैसी जो है वो एनडीए गेन कर रहा है। बनियारपुर का भी रुझान हमारे पास नहीं है। बरारी एनडीए रिटेन कर रहा है। आलमनगर एमजी महागठबंधन जो है वो एनडीए से खींच रहा है। अमौर जो है वो अन्य की सीट थी, अन्य के पास है। अतरी में महागठबंधन रिटेन करता हुआ दिख रहा है। बगहा जो है वो महागठबंधन एनडीए से छीन रहा है। बाजपट्टी महागठबंधन की सीट थी, उन्हीं के पास बढ़ जाती दिख रही है। बांका में एनडीए को बढ़त, एनडीए की सीट थी। महागठबंधन एक और सीट बरौली, ये एनडीए से छीन रहा है। इसके अलावा आप देखिए अलौली, ये महागठबंधन की थी, महागठबंधन के पास है। अररिया महागठबंधन की सीट थी, महागठबंधन की बढ़त वहां पर है। और आई में एनडीए की बढ़त है पिछले बार की तरह। बहादुरगंज ये अन्य के खाते में गई थी, ये महागठबंधन जो है वो खींच रहा है। बखरी जो है एससी सीट, ये महागठबंधन जो है वो अपनी सीट बरकरार रख रहा है, यहां बढ़त है उसको। बांकीपुर, बरबीघा, ये दो सीटें एनडीए की थी, एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। अलीनगर में एनडीए को बढ़त है, ये पिछली बार महागठबंधन के पास गई थी। आरा की सीट एनडीए के पास थी पिछले बार भी, इस बार भी वहां एनडीए को बढ़त है। औरंगाबाद में पिछली बार महागठबंधन को जीत मिली थी, इस बार एनडीए की बढ़त है। बहादुरपुर में एनडीए को बढ़त मिली हुई है। बख्तियारपुर महागठबंधन से अब अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। बनमन की एससी की सीट है, ये एनडीए की थी, एनडीए के पास है। इसके अलावा अमरपुर देखिए, अमरपुर एनडीए की सीट, एनडीए को बढ़त। अरवल महागठबंधन पिछले बार जीता था, इस बार एनडीए को बढ़त है। बाबू बरही ये एनडीए पिछली बार जीता था, इस बार महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। बैकुंठपुर का भी रुझान हमारे पास नहीं है। बलरामपुर जो है वो महागठबंधन रिटेन कर रहा है, उसको बढ़त है। बाराचट्टी जो है वो बीजेपी या एनडीए से महागठबंधन छीन रहा है। बड़हरा में एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है पिछली बार की तरह। तो ये शुरुआती रुझान जो है वो आपको दिखा रहा हूं। बढ़हरिया में अन्य को बढ़त है। बेलदौर एनडीए, बेतिया एनडीए, बिहारीगंज महागठबंधन जो है वो एनडीए से खींच रहा है। बोचहा जो है वो एससी सीट है, वो महागठबंधन रिटेन कर रहा है। चकाई जो है वो अन्य के पास थी, एनडीए वहां पर गेन कर रहा है, उसको बढ़त है। छातापुर में एनडीए को बढ़त है पिछले बार की तरह। बरूराज, बेलहर दोनों सीटें एनडीए गेन कर रहा है। और बोलते बोलते देखिए बहुमत के करीब एनडीए, रुझानों में 120, बोलते बोलते रुझानों में बढ़त मिल गई है एनडीए को। 122 सीट एनडीए, 210 सीटों के रुझान, अभी भी 33 सीटों के रुझान आने बचे हुए हैं और बहुमत हासिल कर लिया है रुझानों में एनडीए ने। महागठबंधन 76। और अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, 1 घंटे की काउंटिंग अभी हुई है और एनडीए जो है उसको बहुमत मिलता दिख रहा है रुझानों में। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आंकड़ा बदल सकता है, तेजी से बदल सकता है। अभी शुरुआती रुझान है, ये तस्वीर बदलेगी, ऊपर नीचे होगा मामला, लेकिन रुझानों में बहुत तेजी से एनडीए को जो है वो बढ़त दिख रही है। और अभी 33 सीटों के रुझान आने हुए बचे हुए हैं। शुरुआती रिएक्शन सुजाता जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये इसी पैटर्न पे चलेगा और आप देखेंगे कि शायद हम वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेंगे। और जो कहते हैं कि ठीके तो है नीतीश कुमार, तो वही दिख रहा है कि ठीके तो है नीतीश कुमार। महिलाओं ने एक किंग मेकर की भूमिका निकाली। नहीं, मुझे नहीं लगता ये बदलेगा। नहीं लगता। प्रेम कुमार जी, आपको लग रहा है ये पलटेगा? निश्चित रूप से पलटेगा, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है बिहार में, पोस्टल बैलेट में एनडीए हमेशा आगे रहता है। तो इसमें कितना क्लोज महागठबंधन जाता है, ये आने वाले जो चुनाव नतीजे हैं कुछ घंटों में उसको बताएगा। तो ये बदलेगा, लेकिन ये दिख रहा है कि ये फाइट जो है बहुत क्लोज जाने वाला है। अभी जो आपने दिखाया उसमें भी नजर आ रहा था कि महागठबंधन करीब 8 सीटों पर सीट छीन रहा है और लगभग 5 या 6 सीट पर एनडीए छीन रहा है। तो यहाँ छीनने में भी लगभग बराबरी। हाँ बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मत मान लीजिए आखिरी नतीजे हैं, ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है और इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। हमारे साथ निशांत मिश्रा एलजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। निशांत भाई, शुरुआती रुझानों में 123 एनडीए, महागठबंधन 82, लेकिन एलजेपी को उस तरह से बढ़त नहीं मिल रही है।
आपको लग रहा है एलजेपी की सीटें बढ़ेंगी अभी? निश्चित तौर पर सुशांत भाई, अभी मैं अपने सहयोगी को सुन भी रहा था। अभी जिस तरीके से अब देखिए, अब तो 124 सीट हो गया है, एनडीए को बहुमत भी मिल गई है रुझान में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास जो सोर्स है और हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें हम लोग 6 सीट पे लीड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं। अभी स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी और उसको बड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी। जो हमें 29 सीट गठबंधन में मिली थी, उनमें से 26 ऐसी सीटें थी, 27 ऐसी सीटें थी जो 2020 में एनडीए लूज कर गई थी, और 1 सीट पे हमारा कैंडिडेट का ये नॉमिनेशन नहीं रिजेक्ट हो गया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 27 सीट है उसमें भी जो एनडीए ने लूज किया था, उन 27 सीट पे भी हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और मुझे लगता है जो अभी हमारा 6 कैंडिडेट आगे चल रहा है, वो बढ़ के निश्चित तौर पे और तेजी से बढ़ेगा और हमारा कैंडिडेट और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जेडीयू का पिछले बार से बेटर परफॉर्मेंस होगा, वो भी आप में जोड़ लिया जाए? नहीं, निश्चित तौर पे आपने देखा था कि जिस तरीके से 2020 में हम लोग चुनाव अलग लड़े थे और आपने देखा कि लगभग 25 लाख मत हमें आया था, और उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी हमारा लगभग 6% का मत था। तो निश्चित तौर पे हम लोग 100% अपना वोट ट्रांसफर एनडीए में कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि देखिए लगातार एनडीए का ग्राफ बढ़ता जा। ठीक है, तो बड़ी खबर आ रही है, दोनों डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। 125 एनडीए, महागठबंधन 84। अजय भाई, आपको लग रहा है ये मामला भी पलटने वाला है? देखिए, इट्स टू अर्ली। अभी सुशांत जी थोड़ा अर्ली है और ये बदलेगा, क्योंकि आप क्लोज टू क्लोज देखिए कि कलर जो है क्लोज टू क्लोज चल रहा है। फिर भी आप 20 साल के रिजल्ट तो मैंने देखे हैं बैलेट के और इसके। अगर अब ज्ञानेश प्रकाश साहब से कनेक्शन सीधा चल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन ये रिजल्ट बदलेगा और परिवर्तन होगा। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो 20 साल से महाजंगल राज चल रहा था, लोगों ने उसके ऊपर वहां वोट दिया है। सर थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर, लालू यादव के दोनों बेटे अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। तो लगातार जो है ये मामला तेजी से पलट भी सकता है, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पलट जाए, क्योंकि चुनाव में ये होता है, शुरुआती रुझान है, ये मामला पलट भी सकता है। जी अजय भाई, बात पूरी कीजिए। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बिहार में परिवर्तन निश्चित इसलिए है कि 20 साल का जो महाजंगल राज वहां चल रहा था दूसरों पे, अच्छा वहां ये कार्ड इनका, ये वाला कार्ड तो चला नहीं, जो हिंदू मुस्लिम इनका पाठ्यक्रम है, ये भी नहीं चला। वहां जनता ने वहां मोदी जी को नकार दिया है कि लोग वहां के बता रहे हैं। मेरी भी चर्चा रहती है, मैं भी टच में रहता हूं। और उसके बाद अब जो आ रहा है रुझान, लोग चाहते हैं कि युवा प्रधानमंत्री बने, युवा मुख्यमंत्री बने। और नीतीश जी को तो वैसे भी थोड़ा सा एज का हो गया, तो वैसे भी बीजेपी नहीं बनाएगी उनको, चाहे बन जाए कितने। ये अलग बात है कि उनका समर्थन केंद्र को है, उसमें भी बहुत सारी चीजें शाम तक चेंज जाएंगी। जो ज्ञानी पंडित कह रहे हैं, शायद यशवंत सिन्हा साहब का एक पॉडकास्ट में देख रहा था कल, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, इसलिए कि वो आपको याद होना चाहिए कर्पूरी ठाकुर के प्रमुख सचिव होते थे, और उसके बाद फिर वो अध्यक्ष बने बीजेपी के बिहार के, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने, और एक तरह से इन सबसे सीनियर है। उनका मैं आपके भी पॉडकास्ट में 1-2 देखता हूं, आप भी अच्छे, बेशक चाहे वो स्पिरिचुअल, आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, चाहे वो स्पिरिचुअल करते हो, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है आप पॉडकास्ट बहुत देख रहे हैं। नहीं, बट देखिए, आपको इस बीच बताऊं, तेज प्रताप फिर पीछे हो गए। तेजस्वी यादव ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, लेकिन तेज प्रताप पीछे हो गए हैं रुझानों में। लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं दिख रहा। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में परफॉर्म किया था वैसा नहीं किया, लेकिन उनके प्रवक्ता का कहना है कि उनके 6 कैंडिडेट जो है वो रुझानों में आगे हैं। और जो वोट नहीं कटा है एनडीए का, मतलब एलजेपी का वोट ट्रांसफर हो रहा है, वो भी उनके खाते में गिना जाना चाहिए कि वो पूरी टीम गेम में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसा माना जाना चाहिए, उनका कहना है। जनसुराज से मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज भाई, 5 सीटों पर जनसुराज आगे है, आपके पास क्या है रुझानों को लेकर, क्या आंकड़े हैं आपके पास? तो बिल्कुल सही, अभी तो इनिशियल रुझान है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। तो कई जगह होती है, कई क्षेत्र होता है जहां पे इनिशियल वोटिंग ज्यादा होती है, दूसरे क्षेत्र में दूसरे पार्टी को ज्यादा पड़ती है। तो अभी देखने की बात यह है कि अभी अच्छा इनिशियल है, शुरुआत है, सबसे कुछ सही चल रहा है।
लेकिन अंत तक आते आते बहुत कुछ इसमें बदलाव होने वाला है। जैसे कि हम लोग पिछला चुनाव का ट्रेंड देखते आ रहे हैं, तो इनिशियल रुझान है। चलिए, प्रजातंत्र का एक त्योहार, एक पर्व है। बहुत खुशी की बात है कि इस बार जनता ने जम करके वोटिंग की है। लेकिन पीके जो है, प्रशांत किशोर जो है, मनोज भाई, वो ये कह रहे थे कि भाई मतलब मैसिव जो है वो सीटें आएंगी जन स्वराज को। अब अगर आप 5 पर हैं तो फिर पीके की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठेंगे कि भाई कहां आप कह रहे थे 150, 140, कहां 5? कोई मेले नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था या तो अर्श पर या फर्श पर। उन्होंने कहा था 150 से ज्यादा आएंगे सीटें या 10 से कम आएंगे। उन्होंने ये सेंटेंस कहा था। तो अभी देखना है कि परसेंटेज ऑफ वोटेज कितना है। एक बात को हमको नहीं लेकिन ना आप अर्श पे हैं ना फर्श पे हैं, आप चौकी पे हैं। और चौकी भी बहुत छोटी है, उसका पाया कटा हुआ है। अब ठीक है सर, अभी शुरुआत है, देखिए क्या होता है आगे आगे अभी। लेकिन एक बात तय है कि जन स्वराज की सीटें जितने यहाँ पे बढ़ेगी उतना ही पॉसिबिलिटी होगा कि किसी की सरकार न बने। तो इस बार जन स्वराज के एंट्री से बिहार में देखिए कितनी राजनीति में खलबली मची है। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि 243 सीटों पे जन स्वराज का नॉमिनेशन हुआ। मुझे ये बताइए, अगर आज जब आप ये देख रहे हैं नतीजे, आपको लग रहा है अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े होते, एक मैसेज गया होता कि भाई ये आदमी जो है वो सीरियस है, वो लड़ के दिखा रहा है कि मैं जो है वो उनसे टक्कर लूंगा, तो ये 5 नहीं शायद 15-25 भी हो सकता था? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन होता है किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है। महात्मा गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो राजनीतिज्ञ नहीं थे? ऐसे बहुत सारे वो है कि चुनाव लड़ना ही एक बात बोलूं मनोज भाई ईमानदारी से, सब यही बोलते हैं कि पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय ना बीजेपी में होता है, सबको पता है कहां से सब तय होता है। पार्टी का निर्णय ना कांग्रेस में होता है, सबको पता है कहां से तय होता है। अब पार्टी का निर्णय ना आरजेडी में होता है, सबको पता है कहां से तय होता है। अब पार्टी का निर्णय आप में भी नहीं है, सबको पता है कहां से क्या तय हो रहा है। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पीके हिम्मत नहीं जुटा पाए। नहीं, ऐसी कोई बात है, हिम्मत जुटाने की बात नहीं है। अपनी एक रणनीति होती है, काम को लड़ना है कि नहीं लड़ना है। रणनीति नहीं ना समझ में आया बॉस। उनका अपना मानना था, अपना कहना था कि अब बहुत सारे क्षेत्र है जो प्रत्याशी लड़ रहे थे। 243 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी उतरे थे बिना अलायंस के। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बिना अलायंस के हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पास भी 5 सीटों पर। देखिए मैं आपको एक और बड़ी चीज बताऊं, चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास अच्छा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपके लिए एक पहला बड़ा चुनाव आप कह सकते हैं था जिसमें आपने प्रयास किया। मुझे पर्सनली लगता है पीके को लड़ना चाहिए था, पर मेरी राय मायने नहीं रखती। आप लोगों की अपनी पर्सनल राय मायने रखती है, पब्लिक की राय मायने रखती है। और मुझे उम्मीद है कि आप आगे और इसी तरीके से लगे रहेंगे तो बेहतर करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 243 में से 233 सीटों के रुझान है। एनडीए अपना परफॉर्मेंस बेटर करती दिख रही है पिछले बार के मुकाबले।